यहाँ पर पीडीपी प्रमुख भारत सरकार को दिया है वो भी सड़कों पर यहाँ पर उतरी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से विपक्ष भी पूरे जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहा है। और हमारे साथ पंकज शर्मा लगातार बने हुए हैं अनंतनाग से। पंकज, हम देख रहे हैं विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर दिख रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए कल जब हमने देखा कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया और कल से ही लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। एक अहम तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि जो दिखाता है कि कैसे तमाचा मारा है कश्मीर की आम जनता ने पाकिस्तान के मुंह पर। आज जम्मू कश्मीर बंद की कॉल दी गई, कई पॉलिटिकल पार्टी की ओर से बंद की कॉल दी गई है, चैंबर ऑफ कॉमर्स जम्मू की ओर से बंद की कॉल दी गई है, कई एनजीओ है, कई सामाजिक संगठन है। आप देखिए कि बंद का, जम्मू कश्मीर बंद का असर क्या है। ये देखिए, ये कश्मीर में हम मौजूद हैं अनंतनाग में। ये देखिए तमाम दुकानें यहां पर आपको बंद दिखेंगी, पूरा बाजार यहां आपको बंद दिखेगा। ये दिखाता है कि कश्मीर के लोगों ने कैसा तमाचा मारा है पाकिस्तान के मुंह पर, क्योंकि हर तरफ यानी चौतरफ निंदा हो रही है कायर पाकिस्तान की। कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने, जिन्होंने निहत्थे टूरिस्टों को निशाना बनाया है। कोई भी यहां पर बाजार दुकान आपको खुला नहीं दिखेगा, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये दिखाता है कि लोगों में एकजुटता है और सीधे तौर पर पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि बदला जो है वो लिया जाएगा। पूरे देश ने देखा था कि जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया, उरी हमला किया, तो बदला कैसे लिया गया। एयर स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। देशवासियों में बेहद ज्यादा गुस्सा है। अब पूरा देश एक स्वर में कह रहा है अब आर पार होना चाहिए, यानी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि पाकिस्तान को समझ आ जाए कि अगर हमारी तरफ तुम आंख उठाओगे तो उससे पहले तुम्हें सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा। ये आप तस्वीरों में देखिए, अनंतनाग का आपको बेड बाजार में दिखा रहा हूं, बेहद ज्यादा चहल पहल यहां पर होती है। लेकिन अब आप देखिए कि पूरी तरह से बाजारों में यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बंद का व्यापक असर यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर देखिए बेहद ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। चप्पे चप्पे पर यहां पर आपको सुरक्षाकर्मी जो है मौजूद दिखेंगे। पूरे जितना भी आसपास का इलाके, खासतौर पर पहलगाम के वो जंगल जिन जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है, पूरे जंगल को कार्डन किया हुआ है। आतंकी चाहे वहां पर कितना भी क्यों ना छिप जाएं, आपको बता दें कि जितनी लंबी लंबी गुफाएं हैं, तमाम गुफाओं को हमारे जवान खंगालने में जुटे हुए हैं। घने जंगल को चारों तरफ से घेरने में लगे हुए हैं और जंगल को घेर भी लिया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों की लोकेशन का पता चले। हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद यही है कि उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी जहन्नुम पहुंचाना जिन्होंने निहत्थे टूरिस्टों को निशाना बनाया है। और देखिए कि ये बहादुर वही जवान है, यही वो दूसरे जवान है जो वहां पर पूरे पहलगाम के गहरे जंगलों में मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो सेना के जवानों की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की हो, एसओजी की हो, बेहद ज्यादा संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की डिप्लॉयमेंट वहां पर की जा रही है। बख्तरबंद गाड़ियों में जवान लगातार देखा जा रहा है कि पहलगाम के जंगलों में पहुंच रहे हैं। यानी आतंकियों के पास जो है अब बेहद कम समय बचा है। हमारे बहादुर जवान जो हैं उन तमाम आतंकियों को मारेंगे। संख्या उनकी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी है। उसके बाद जो है आपको बता दें कि जो आतंकियों के मददगार हैं उनसे भी हिसाब बराबर किया जाएगा। यानी चंद पैसों के लिए जिन्होंने आतंकियों के साथ मिलकर पहलगाम के उस जगह की रैकी की थी कि किस जगह पर आतंकियों को लेकर आना है, हमला करने के बाद कैसे सुरक्षित आतंकियों को वहां से भगाने में मदद करनी है। बागे कहां है? घने जंगलों में। कितनी देर छिपेंगे? ज्यादा समय नहीं बचा, क्योंकि चारों तरफ से गिरे जा चुके हैं। अब आपको बता दें कि देखिए यहां पर ये लोकल लोग हैं। हर व्यक्ति जो है आज अपने घरों से बाहर है, लेकिन दुकानें किसी ने नहीं खोली, सबने बाजार बंद किए हैं। हर कोई बेहद ज्यादा गुस्से में है। साहब कुछ कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ ना, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ये बात है। ऐसा तो कभी नहीं देखा कि टूरिस्टों को निशाना बनाया। ना, ये बहुत हमारे हिसाब से भी ये बहुत गलत है। हमने देखा आपने सारी अपनी दुकानें बंद कर दी कि बहुत ज्यादा गुस्से में। सब कश्मीर बंद है, सभी दुकानें कश्मीर में बंद है। बिल्कुल, आप देखिए कि लोकल लोग हैं, बता रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, लेकिन आप देखिए कि पूरी तरह से बाजारों में सन्नाटा। अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तो आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जम्मू संभाग में भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटे हुए इलाके हैं वहां पर एंटी टनल ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है। ऐसे इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं कि हो सकता है कि आतंकियों ने इन इलाकों में कोई टनल खोदी हो, यानी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए कोई टनल खोदी हो, इसलिए वहां पर एंटी टनल ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। एलओसी के इलाके में जो पुंछ और राजौरी के इलाके हैं, वहां पर जो घने जंगल के इलाके हैं, वहां पर भी बेहद ज्यादा संख्या
एरिया में जवानों की तैनाती की गई है। खासतौर पर जितने जंगल के इलाके हैं, जो केव्स हैं, वहां पर सर्च की जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? देखिए, जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, ये तमाम घने जंगल के इलाके हैं और घना जंगल ही सबसे बड़ी चुनौती पैदा करता है हमारे जवानों के लिए। आतंकी हाइट्स पे बैठे होते हैं, हमारे जवानों की मूवमेंट को नजर रखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन जवानों ने एक एक कदम फूक फूक कर रखना होता है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि आतंकियों की संख्या कितनी है, आतंकी किस लोकेशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो उनके मददगार होते हैं वो उन्हें पूरी जानकारी देते हैं कि कहां से सुरक्षा बलों की मूवमेंट हो रही है। यह भी सबसे बड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि जब लोकल ही उनकी मदद करेगा तो जाहिर तौर पर नुकसान जो है हमारा होगा, यानी हमारे जवानों को होगा। लेकिन कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है, जो संदिग्ध जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, इनके नंबर से पाकिस्तान से कॉल आई भी थी और कॉल गई भी थी, यानी इन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए या दूसरे साइट्स के जरिए जो है पाकिस्तान में बातचीत की है। जिन आतंकियों ने कल हमला किया पहलगाम में, उन्होंने हमले से ठीक पहले, हमले के दौरान, हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बातचीत की, यानी वहां से दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि आतंकी, हम देख रहे हैं कि जब घुसपैठ करते हैं तो ड्रोन के जरिए भी उन तक हथियारों का जखीरा पहुंचाया जाता है, यानी ड्रोन के जरिए भी कंसाइनमेंट पहुंचाई जाती है। कई बार आतंकी घुसपैठ कर लेते हैं, लेकिन जब हथियार गोला बारूद चाहिए होता है, ड्रोन के जरिए उन तक पहुंचाया जाता है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा यहाँ पर। पंकज, आसिफ सुहाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी पहलगाम से भी स्पॉट से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले गृह मंत्री पहुंचे आसिफ यहाँ पर, और जिस तरह की खबरें मिल रही है, कहां इस वक्त अभी आप हैं एग्जैक्टली कहां पर, क्योंकि गृह मंत्री भी पहुंचे हैं वहां स्पॉट पर? देखिए, मैं पहलगाम में ही मौजूद हूं। मैं पहलगाम में ठीक उस जगह पर इस समय मौजूद हूं जहां से बाईसरन के लिए ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है। हम आपको थोड़ा तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो स्पॉट है जहां से आगे पर्यटक पोनी यानी घोड़ों या ट्रैकिंग का पैदल सफर शुरू करते हैं और बाईसरन की घाटी तक पहुंचते हैं। यहां से करीब 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग का रास्ता है और यहाँ इस स्पॉट पे आप जो अगर तस्वीरों में देख पाएंगे, पूरा ये जंगल का इलाका है, घना जंगल है और जंगल चारों तरफ है और इसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा खाली मैदान है जिसे बाईसरन यानी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और पर्यटक जो पहलगाम पहुंचते हैं वो अधिकतर देखा जाता है कि बाईसरन की घाटी में सैर करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जो श्रीनगर में वहां पर जो शहीद हुए थे ये पर्यटक, उन्हें वहां पर श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उनके परिजनों से बातचीत की और उसके बाद गृह मंत्री अब पहलगाम के लिए निकल गए थे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उनका हेलीकॉप्टर यहाँ मेरे पीछे लैंड किया और यहाँ से अब वो बाईसरन की तरफ जाएंगे और इसको लेकर यहाँ आप देख सकते हैं जो सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बाईसरन के रास्ते पर लगाई गई है। इस रास्ते को यहाँ पर सील कर दिया गया है, ना तो कोई सिविलियन मूवमेंट और ना ही मीडिया को यहाँ से आगे बाईसरन की घाटी में जाने की अनुमति दी जा रही है। केवल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर हुई है, उसके साथ साथ जो सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम्स, खुफिया एजेंसीज के लोग, फोर्सेस के जो टॉप कमांडर्स वो बाईसरन की घाटी में मौजूद है। और इसके साथ साथ सबूत जुटाने का जो काम हो रहा है, उसके साथ साथ कल से ही आतंक विरोधी ऑपरेशन भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में भी चलिए ठीक है आसिफ, आप लगातार बने रहिए। मेरे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट्स इस आतंकी हमले को लेकर, किस तरह से भारत सरकार एक्शन में है, उसको लेकर पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा